नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूँ डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। 2014 में सीएम नीतीश ने किया था शिलान्यास। आपको बता दें कि भागलपुर में रविवार को भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया था। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर भी नदी में गिर गया। कई पिलरों के 30 से अधिक स्लैब तकरीबन 100 मीटर लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यह पुल 1717 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था। इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से पिछले साल अप्रैल में आंधी के कारण भी नुकसान पहुंचा था। खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा महासेतु का बीच का हिस्सा ध्वस्त हो गया। पुल का ऊपरी भाग नदी में समा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रयोगशाला सहायक परीक्षा के 4000 आवेदन निरस्त। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए मिले आवेदनों में से करीब 4000 आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग ने जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए हैं उन अभ्यर्थियों रजिस्ट्रेशन नंबरों की पूरी सूची जारी की है। आपको बता दें कि आयोग ने सबसे पहले जेएसएससी प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अपने रजिस्ट्रेशन के केवल प्रारंभिक चरण को पूरा किया है। उनके आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आयोग ने कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन भी रद्द किए हैं जिन्होंने आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क को जमा कराया है लेकिन हस्ताक्षर और फोटो अपलोड नहीं किया। आपको बता दें कि आयोग ने कहा कि बाकी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो अपने वर्ग कोटि में संशोधन करना चाहते हैं वे अनुमान परीक्षा शुल्क की अंतर राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 8 जून 2023 तक आयोग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन शुल्क भुगतान नहीं करने पर इन अभ्यर्थियों का आवेदन भी रद्द कर दिए जाएंगे। ओडिशा ट्रेन हादसे में झारखंड के 30 लोग घायल, 2 लापता। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम हुए रेल हादसे में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार झारखंड के 30 लोग घायल हुए हैं। इनका इलाज भद्रक या बालासोर में चल रहा है। इनमें दुमका के 2 लोग लापता हैं, वहीं बहरागोड़ा के 2 लोग घायल लौट आए हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के कंट्रोल रूम के अनुसार मिर्जा चौकी गोड्डा के मुकेश पंडित, राजीव पंडित व मिथुन कुमार पंडित घायल है। कंट्रोल रूम को मिली सूचना के अनुसार दुमका के 16 मजदूर घायल है। हालांकि मजदूरों में से एक सीताराम ने बताया कि कुल 18 लोग ट्रेन में सवार हुए थे, 2 लोग लापता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में हुई यात्रियों की मृत्यु पर गहरी संवेदना प्रकट की है। कहा कि 2 की घड़ी में कांग्रेस परिवार परिजनों के साथ है। भविष्य में इस तरह की दुर्घटना को रोकना सुनिश्चित करना होगा। रेल मंत्री को घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेनी होगी। केंद्र सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए दोषी अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। स्वरोजगार के लिए उद्योग विभाग ने लगाया जोर। 405 युवाओं को इस साल अपना उद्यम शुरू करने के लिए दिया जाएगा 50 लाख रुपए तक का ऋण। आपको बता दें कि स्वरोजगार के लिए लोन दिलाने में पिछले साल पिछड़ जाने वाले उद्योग विभाग ने इस साल जोर लगाया है। अपना उद्यम शुरू करने के लिए अधिक से अधिक आवेदकों को लोन दिलाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत साल 2022-23 में जिले में 367 को लोन देने का लक्ष्य था। 400 से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे गए लेकिन सिर्फ 140 यानी लक्ष्य के मुकाबले 38% को ही लोन मिला। अब वर्ष 2023-24 में धनबाद के 405 लोगों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। पीएमईजीपी के तहत मिलने वाले लोन अधिकतम राशि इस बार बढ़ा दी गई है। पहले 25 लाख तक का ऋण मिलता था लेकिन अब 50 लाख रुपए तक लाभुकों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि लाभुकों को ऋण की राशि पर सरकार की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान है। सामान्य श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र के लाभुक को 25% व शहरी क्षेत्र में 15% सब्सिडी दी जाएगी। लाभुक का अपना योगदान 10% होगा। वही SC, ST व OBC श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र के लाभुक को 35% व शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी का प्रावधान है। गोधरा में कितने लोग मारे गए थे? बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड पर ममता बनर्जी का पलटवार। रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने से इनकार। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा खुद पर सवाल उठाए जाने के बाद ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। इतना ही नहीं, ममता ने यह भी कहा है कि मुझे रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, बस जो सच है वो सामने आना चाहिए। गौरतलब है कि भाजपा के IT सेल के मुख्य अमित मालवीय ने आज एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और लालू यादव के कार्यकाल में हुए रेल हादसों के बारे में लिखा है। इसके साथ अमित मालवीय ने लिखा है इस्तीफा मांगने वालों का रिपोर्ट कार्ड। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन यह घटना घटी उसी दिन हमने 150 एम्बुलेंस, 50 डॉक्टर, नर्स, बस और आपदा प्रबंधन की टीम दुर्घटना स्थल पर भेजी। हम उड़ीसा सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बालासोर दुर्घटना से बचकर जो लोग अपने घर आ गए हैं लेकिन ट्रामा में है उन्हें राज्य सरकार 10,000 रुपए देगी और आने वाले 3 महीने तक प्रति परिवार 2,000 रुपए और राहत सामग्री दी जाएगी। ANM और BSc नर्सिंग में नामांकन पर रोक। आपको बता दें कि राज्य में BSc नर्सिंग तथा ANM व GNM पाठ्यक्रमों में शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सिंह की अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब देने का निर्देश देते हुए 13 जून को सुनवाई निर्धारित की है। तब तक दाखिले पर रोक रहेगी। इस संबंध में कुलकेंद्र कुमार सिंह और अन्य 3 ने याचिका दायर की है। पार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने ANM और GNM के नर्सिंग कोर्स और BSc नर्सिंग में नामांकन के लिए 17 मई को विज्ञापन निकाला है। इसमें कहा गया है कि इन पाठ्यक्रमों में सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं। सरकार
सरकार का यह प्रावधान उचित नहीं है और संविधान के खिलाफ है। किसी भी नियुक्ति और नामांकन में सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। अदालत से नामांकन की शर्त को रद्द करने का आग्रह किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी। शराब की बोतलों पर नासिक की कंपनी छापेगी। होलोग्राम घोटाले में फंसी प्रिज्म कंपनी निरस्त। आपको बता दें कि झारखंड में अब शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाला होलोग्राम छापने की जिम्मेवारी भारत सरकार के नासिक स्थित प्रेस को देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वही सरकार ने प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से होलोग्राम छापने का काम वापस ले लिया है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। नई शराब नीति 2022 के तहत थोक शराब आपूर्ति करने वाली दोनों कंपनियां सलाहकार और खुदरा शराब बेचने वाली एजेंसी पहले ही झारखंड से बाहर जा चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2022-23 में नई उत्पाद नीति लागू की गई थी। नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। राज्य में लगभग 448 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ। झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राजस्व नुकसान को लेकर थोक शराब बेचने वाली कंपनी के साथ साथ खुदरा शराब बेचने वाली एजेंसी पर केस किया गया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।